तो फिर से लाया हूं मैंने आपके लिए एक नया वीडियो जो कि ग्रामीण डाक सेवक से संबंधित या महत्वपूर्ण एक जानकारी है जो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। यदि आपने अभी तक यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ हमेशा नई वीडियो के साथ हमारे साथ बने रहे। और इसी तरह जो भी जीडीएस और ग्रामीण डाक सेवक और पोस्ट ऑफिस से संबंधित जानकारी पाने के लिए हमेशा हमारे साथ जुड़े बने रहिए। ठीक है, तो यहाँ एक लेटर जारी किया गया है, ग्रामीण डाक सेवक से संबंधित कुछ लेटर है जो कि नई दिल्ली डाक भवन की ओर से। ठीक है, एक अमेंडेड ऑर्डर है, कुछ ऑर्डर से इसमें कुछ रूल्स को बदलाव किया गया है, उसके बारे में है। ठीक है, तो आप सभी को मैं बता दूंगा, इसको पूरी तरह से आपको मैं A to Z बता दूंगा, आपको मैं एग्जाम्पल के साथ पूरी समझा दूंगा। इसके लिए आपको मेरे साथ पूरे अंत तक बने रहना है, वीडियो को स्किप ना करें, पूरा वीडियो भी देखना है आपको। ठीक है, तो हम सबसे पहले जान लेंगे कि इसका सब्जेक्ट क्या है। ठीक है, सब्जेक्ट है सब्स्टिट्यूट। ठीक है, तो आप सब्स्टिट्यूट के बारे में आप जान चुके होंगे कि सब्स्टिट्यूट आखिर क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं कि सब्स्टिट्यूट वहाँ है जो यदि कोई व्यक्ति छुट्टी या उसे जॉब से कहीं अलग कर दिया जाता है और उसके जगह कोई दूसरे व्यक्ति को टेम्प्रेरी वर्क के लिए रखा जाता है, उसे सब्स्टिट्यूट बोला जाता है। ठीक है, मान लो कोई जीडीएस से, ठीक है, कोई ग्रामीण डाक सेवक बीपीएम एबीपीएम है, छुट्टी पे गया है, तो आप उसका कार्य को निरंतर रखने के लिए या कार्य पर बांधा ना होने के लिए कोई अन्य जीडीएस एबीपीएम या बीपीएम को उसके जगह सब्स्टिट्यूट में उस ऑफिस में अरेंज किया जाता है। ठीक है, तो इसी का जो रूल था, जो ओल्ड रूल था, उसे कुछ बदलाव किया गया है, तो उसका ऑर्डर जारी किया गया है। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट की ओर से। ठीक है, सब्जेक्ट है सब्स्टिट्यूट अरेंजमेंट इन प्लेस ऑफ रेगुलर ग्रामीण डाक सेवक्स जीडीएस अगेंस्ट वेकेंट जीडीएस पोस्ट अमेंडेड। ठीक है, in continuance of this office on even number date 11 February 2022, 21st March 2022 and 14 March 2023 where the instruction guidelines for the substitutes arrangement in place of regular Grameen Dak Sevaks. Again, vacant GDS post were issued. The following modification are the hereby made to para 2, 2nd, block 2nd, 3rd and 5th of date 11 फरवरी 2022। तो 11 फरवरी 2022 का जो पारा 2 है उस पर कुछ मॉडिफाई किया गया है। तो क्या मॉडिफाई किया गया है, जो सब्स्टिट्यूट से अंतराल जो अंतर्गत जो रूल है उसमें क्या बदलाव किया गया है। तो इसमें पूरी तरह से जो पारा 2 का पॉइंट 2nd और 3rd और 5th के बारे में पूरा नीचे जानकारी दिया गया है, तो इस जानकारी को हम पूरा समझ लेंगे। ठीक है, ये आप देख रहे हैं पारा 2 में नंबर ऑफ 2 और एग्जिस्टिंग क्लॉसेस और मॉडिफाई क्लॉसेस। ठीक है, जो पहले जो क्लॉसिंग था और उसे क्या मॉडिफाई करा गया है उसके बारे में भी दिया गया। ठीक है, ये 2nd और 4th। ठीक है, मैं आपको इसको पूरी हिंदी में बता देता हूँ पढ़ के भी। ठीक है, तो इसके लिए आप पूरा अंत तक बने रहिएगा। देखिएगा, आपको मैं ये भी लेटर बना रहा हूँ, बाकी आपको समझ में नहीं आएगा लेटर के माध्यम से कि आखिर ये क्या बोल रहा है। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि पूरे अंत तक वीडियो को देखना है, साथ में बने रहना है, स्किप नहीं करना है। आपको मैं पूरी तरह से A to Z समझाऊंगा। आपको अगर समझ नहीं आया तो आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि भाई मुझे समझ नहीं आया है, तो मैं आपको और अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है, तो इसके लिए आप बने रहिएगा। ठीक है, पूरी तरह पूरे वीडियो को देखना है, आपको अंत तक बने रहना है। ठीक है, संख्या 2 जिसका पॉइंट 2 पर है, जो मौजूदा खंड है उसमें लिखा गया था कि एक बार में 45 दिन से अधिक समय तक वैकल्पिक व्यवस्था जारी रखने की अनुमति केवल उस पदाधिकारी द्वारा दी जा सकती है जो नियुक्ति से पदाधिकारी उच्चतर हो। ऐसा नियुक्ति पदाधिकारी केवल असाधारण मामलों में ही किया जाना चाहिए जहां नियमित नियुक्ति के लिए कार्रवाई शुरू की गई हो, यदि कार्य भी वित्तीय राजस्व मानदंडों के आधार पर उचित हो। तो यहाँ बात उन लोगों के लिए है जो सब्स्टिट्यूट वर्क कर रहे हैं। बहुत से अभी जीडीएस से कोई छुट्टी में चले जाता है तो उसकी जगह सब्स्टिट्यूट में चले जाता है, लेकिन उनको पता नहीं कि भाई ऑर्डर कहाँ से इशूस होता है। ठीक है, अभी क्या है, आपके जो भी सब डिविजनल हेड है अरेंजमेंट करा लेते हैं हर जगह पे। ठीक है, कोई भी छुट्टी चले जाए तो भाई आप चले जाओ उनकी जगह, आप उनका कार्य करो। ऐसा किस लिए किया जाता है, क्योंकि कार्य बाधित ना हो। ठीक है, जो हमारे कस्टमर है उनको परेशानी ना हो और कार्य सुचारू रूप से चलता रहे। ठीक है, इसके लिए सब्स्टिट्यूट को रखा जाता है। ठीक है, मान लो कोई भाई बीपीएम एबीपीएम या कोई बंदा लीव पे चले जाता है, कोई क्या रहता है कि कोई पुटअप हो जाता है तो उसकी जगह भी अदरवाइज को रखा जाता है। यहाँ तब तक रखा जाता है जब तक कि वहाँ कोई व्यक्ति ट्रांसफ़र लेके ना आ जाए उस वीकेंड पोस्ट में, या कोई जब तक वैकेंसी से नहीं भरा जाता है तब तक वहाँ सब्स्टिट्यूट के द्वारा ही चलेगा। ठीक है, लेकिन उसमें भी कुछ मापदंड है, कितने समय तक सब्स्टिट्यूट रख सकते हो और आखिर कैसे रख सकते हैं अधिकारी सब्स्टिट्यूट में, और उसका कारण क्या रहेगा, उन्हें उस कारण को कैसे स्पष्टीकरण रखना होगा उन्हें और अधिकारियों को। ठीक है, तो जो संशोधित खंड था उसमें उन्होंने कहा कि भाई उपमंडल प्रमुख, ठीक है, सब डिवीज़न हेड
एसडीएच को उपमंडल में कार्यरत बीपीएम एबीपीएम डाक सेवा के लिए 45 दिन की अवधि तक वैकल्पिक व्यवस्था को मंजूरी देने के लिए अधिकृत किया जाएगा। ठीक है, आपका जो उपमंडल प्रमुख है, सब डिवीज़न हेड रहता है, वहाँ बीपीएम एबीपीएम और डाक सेवक को 45 दिनों की अवधि के लिए सब्सिट्यूट रखने के लिए मंजूरी देने की अधिकृत किया गया है। आपका जो भी सब डिवीज़न है और वहाँ का जो भी हेड है वो आपको 45 दिनों तक ही किसी जगह पर सब्सिट्यूट रखने की अनुमति दे सकता है। अब आप सोच रहे हैं कि मैं तो 45 दिन से ज़्यादा हो चुका हूँ सब्सिट्यूट रखे, तो इसका कारण कैसे? ठीक है, इन्होंने बोला कि अधिक और एक 45 दिनों से वर्ष के अवधि तक, 1 वर्ष की अवधि तक वैकल्पिक निरंतर व्यवस्था की अनुमति केवल प्रभाग प्रमुख द्वारा दी जा सकती है। ऐसी व्यवस्था का रिकॉर्ड प्रभाग के कार्यालय में रखा जाएगा, जिसमें ऐसी व्यवस्था को जारी रखने का औचित्य बताया जाएगा। प्रभाग के निरीक्षण के दौरान 180 दिनों के से अधिक अवधि के प्रत्येक वैकल्पिक व्यवस्था के मामले में समीक्षा निरीक्षण पदाधिकारी द्वारा नियमित माध्यमों से पद भरने के लिए किए गए प्रयासों के विशिष्ट संदर्भ में की जाएगी। यदि कोई व्यवस्था अनुचित पाई जाती है तो निरीक्षण पदाधिकारी अपनी टिप्पणी दर्ज करेंगे और मामले को क्षेत्र पीएमजी सीपीएमजी के आवश्यक आदेशों के लिए संदर्भित करेंगे। तो सीधी सी बात है, यदि आपका 45 दिन के अपर सब्सिट्यूट में वर्क करते हुए दिन ज़्यादा हो जाते हैं तो तब आपको रेगुलर आपको सब्सिट्यूट में रखने के लिए अनुमति डिवीज़न ऑफिस से ऑर्डर आता है। ठीक है, आपका जो सब डिवीज़न है वो तो आपको 45 दिन का ही मंजूरी देगा, लेकिन 45 दिन के अपर या 1 साल तक की अवधि तक आप एक जगह पर सब्सिट्यूट रहते हैं तो इसका पूरा रिकॉर्ड डिवीज़न ऑफिस से ऑर्डर आता है और डिवीज़न ऑफिस को ही पूरी तरह से आपके जो भी रिकॉर्ड्स है उसे उन्हें संभालना पड़ेगा, ताकि जब कोई निरीक्षण अधिकारी आता है तो उस निरीक्षण अधिकारी वहाँ फाइल को देखेगा और फाइल देखने के बाद आपके जो अधिकारी है उनसे सवाल जवाब किया जाएगा कि यहाँ सब्सिट्यूट क्यों है, यहाँ स्थान आखिर, या फिर उन्हें यहाँ कारण पूरा बताना पड़ेगा। ठीक है, कि भाई यहाँ जो वीकेंड पोस्ट है अभी तक इसमें कोई भर्ती नहीं हुई है, इसके पूरी कारण क्या आपका सब जो आपका डिवीज़न ऑफिस है और डिवीज़न हेड है वो देगा। ठीक है, इसका पूरी इसकी जितने भी इंक्वायरीज होगी वो देंगे। ठीक है, रिकॉर्ड पूरी तरह से वो सुव्यवस्थित आपका भी रिकॉर्ड से रखा जाएगा उसमें। ठीक है, डिवीज़न ऑफिस में। और साथ ही साथ जो निरीक्षण पदाधिकारी रहेगा ना, वो जितना भी आपका पूरी तरह से एक साल के अंदर या आप मान लो 45 दिन के अपर हो जाते हैं ना, तो आपका जितना भी डेटा है वो पूरी तरह से देखेगा और देखने के बाद जो भी रिपोर्ट्स वो बना के रखेगा उसे तुरंत वे इस मामले को पीएमजी या सीपीएमजी को फॉरवर्ड करेगा। इसके बाद सीपीएमजी और पीएमजी द्वारा उसमें कुछ भी एक्शन ले सकते हैं उन लोग। ठीक है, नई वीकेंड पोस्ट में उन्हें ऐड कर देंगे। वैसे तो डिवीज़न ऑफिस से ही ऐड होता है, हर एक अगर पोस्ट खाली रहता है ना तो उसका डिवीज़न ऑफिस ही करता है। बाकी यदि सब्सिट्यूट 1 साल से ज़्यादा हो रहा हो तो 1 या 6 महीने से अपर हो रहा तो इसके लिए क्या फिर थोड़ी 1 साल के बाद या 180 दिनों के बाद क्या निरीक्षण पदाधिकारी द्वारा हर चीज़ को देखा जाता है। ठीक है, तो ये था आपका जो कि पारा 2 का सेकंड पॉइंट। ठीक है, जिसमें कुछ संशोधित किया गया था। ठीक है, पारा सेकंड का 3rd पॉइंट, किसी भी रिक्त जीडीएस पद के विरुद्ध कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की जाएगी। किसी भी रिक्त जीडीएस पद को 90 दिनों से अधिक जारी रखने की अनुमति नहीं है। इसलिए नियमित वर्ष 90 दिनों से अधिक के लिए वैकल्पिक व्यवस्था के लिए क्षेत्र प्रमुख एचओआर या सर्किल प्रमुख एचओसी जैसे भी मामला हो कि विशिष्ट स्वीकृत आवश्यक, यदि किसी अपरिहार्य कारण से वैकल्पिक व्यवस्था को 90 दिनों से अधिक रखना आवश्यक हो तो लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारण के लिए क्षेत्र प्रमुख डीपीएस की विशिष्ट स्वीकृत आवश्यक होगी। तो उन्होंने इस पे संशोधित किया कि ऐसी व्यवस्था को 1 वर्ष से अधिक समय तक जारी रखने के लिए प्रभागी प्रमुख को 1 वर्ष की अवधि पूरी होने से कम 1 माह पहले सक्षम पदाधिकारी को विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत करना होगा, जिसमें आगे भी इसे जारी रखने की आवश्यकता को स्पष्ट रूप से उचित ठहराया जाए। यदि निर्धारित समय के भीतर और एचओसी से अथवा कोई संचार अनुमोदित टिप्पणियाँ प्राप्त नहीं होती है तो अनुमोदन प्राप्त किया गया माना जाएगा। ठीक है, तो आइए हमें इसको है ना आपको पूरी तरह से बारीकी से उदाहरण से भी समझा देता हूँ। आपको मुझे पता है कि आपको समझ में नहीं आया होगा, यहाँ पे पूरी तरह से एक भी प्रकार से समझ नहीं आया तो मैं आपको पूरी तरह से डिटेल में समझा दूंगा इसको बारीकी से। इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना है, स्किप नहीं करना है। अगर वीडियो स्किप करोगे ना तो फिर आप समझ नहीं पाओगे। ठीक है, और यदि एक बात और बोलना चाहता हूँ, आप इतना सब कुछ तो देख रहे, लेकिन यदि आपने अभी तक यूट्यूब चैनल नहीं सब्सक्राइब करा तो पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। जैसे कि विषय है ग्रामीण डाक सेवा जीडीएस की नियमित पदों के स्थान पर सब्सिट्यूट की व्यवस्था संशोधन। ठीक है, तो जो पहला नियम था हमारा 11 फरवरी 2025 के अनुसार 45 दिन से ज़्यादा यदि सब्सिट्यूट में कोई रहता है या रखने की अनुमति देता है तो उच्च अधिकारी ही इसका जो अधिकार दे सकता था। ठीक है, और ये सिर्फ बहुत ही विशेष परिस्थिति या वर्कलोड रेवेन्यू नॉर्म्स में यहाँ किया जा सकता था। ठीक है, लेकिन इसमें जो नया संशोधन हुआ है इसके बारे में भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, नया संशोधन जैसे कि 14 अगस्त 2025 को हुआ है। ठीक है, सब्सिट्यूट का जो नया संशोधन हाल ही में हुआ है।
ठीक है, जिसमें 45 दिन तक के सब्स्टिट्यूट की अनुमति कौन देगा, ये सबसे बड़ी बात है। ठीक है, तो आप जान लीजिएगा, ये आपके लिए बहुत ही जानना जरूरी है। ठीक है, तो पहला पॉइंट हम जान लेंगे। ठीक है, पहला पॉइंट हम जान लेंगे, अब सब डिवीज़न हेड को यहाँ अधिकार दिया गया है। 45 दिन के भीतर की जो अनुमति है वो सब डिवीज़न हेड को यहाँ अधिकार दिया गया था। पहला कोई जो डिवीज़न अधिकारी था उसके अंडर में था सब कुछ। ठीक है, यानी कि जो बीपीएम एबीपीएम डाक सेवक की बदली की अनुमति सिर्फ एसडीएच अधिकतम 45 दिन तक दे सकता है। अच्छा, ये बात है, यदि 45 दिन से 1 साल तक का सब्स्टिट्यूट रखने की अनुमति कौन देगा, या आपको तो पता ही नहीं है। तो इसके लिए भी मैं आपको बता दूं कि यदि 45 से ज़्यादा और 1 साल तक की बदली की अनुमति केवल डिवीज़न हेड ही देगा। मतलब आपका डिवीज़न ऑफिस का जो हेड ऑफिसर रहता है वहाँ ही सब्स्टिट्यूट रखने की अनुमति दे सकता है। ठीक है, डिविजनल ऑफिस में इन बदली व्यवस्थाओं का रिकॉर्ड और कारण लिखित रखना अनिवार्य है। ठीक है, जो डिवीज़न ऑफिस है उसमें जो भी सब्स्टिट्यूट की बदली होती है, ठीक है, तो इनकी जितने भी रिकॉर्ड्स है उसे लिखित उनका जितना भी कारण है उसे लिखित रखना अनिवार्य है, ताकि जब जांच अधिकारी आते हैं ना तो उसे इसे जांच के तौर पर, निरीक्षण के तौर पर उन्हें बताना पड़ेगा। ठीक है, और तीसरी बात आपको मैं और एक बता दूं कि 180 दिन से सब्स्टिट्यूट पर समीक्षा। ठीक है, यदि किसी जीडीएस पद पर 180 दिन या 6 महीने से ज़्यादा समय तक सब्स्टिट्यूट काम कर रहे हैं तो जो जांच अधिकारी है इसे निरीक्षण के समय चेक करेगा। ठीक है, 180 दिन से ज़्यादा सब्स्टिट्यूट पर यदि काम कर रहे हो तो तब, यदि कोई जीडीएस पद पर 180 दिन या 6 महीने से ज़्यादा समय तक सब्स्टिट्यूट काम कर रहा है तो जो जांच अधिकारी है इसे निरीक्षण के समय चेक करेगा। ठीक है, और उसे यहाँ देखना होगा कि विभाग ने उस पद को नियमित भर्ती से भरने का प्रयास किया या नहीं, ये सब एक जांच अधिकारी देगा। ठीक है, अगर बदली व्यवस्था अनुचित पाई गई तो जांच अधिकारी अपनी रिपोर्ट लिखेगा और मामला रीजनल पीएमजी सीपीएमजी के पास भेजेगा। ठीक है, तो आसान भाषा में बोले तो आपको मैं उदाहरण पूरी तरह से आपको मैं समझाऊंगा। ठीक है, तो आप मेरे पूरे साथ बने रहिएगा। मान लीजिए किसी एबीपीएम असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर ने 4 महीने की लंबी छुट्टी ले ली, उसकी जगह किसी जीडीएस को बदली के रूप में रखा गया है। पहले 45 दिन तक का एसडीएच अनुमति देता, सब डिवीज़न हेड अनुमति देगा। ठीक है, यदि 45 दिन के बाद अगर अभी भी ज़रूरत है सब्स्टिट्यूट के लिए, एबीपीएम छुट्टी पर है और काम चलाना है, तो क्या करना होगा, अधिकारी को है ना डिविजनल हेड जो बदली की अनुमति देगा। ठीक है, सब्स्टिट्यूट के लिए डिवीज़न हेड बदली की अनुमति देगा। ठीक है, और डिवीज़न हेड को यहाँ लिखना होगा कि एबीपीएम छुट्टी पर है, काम बाधित ना हो, इसलिए हम जो भी जीडीएस है उसे सब्स्टिट्यूट रखा गया है उसके स्थान पर। ठीक है, तो यहाँ रिकॉर्ड डिवीज़न ऑफिस में ही सुरक्षित रखा जाएगा, जो कि लिखित रूप में जितना भी कारण रहेगा ये पूरी तरह से लिखित रूप में डिवीज़न ऑफिस में ही रखा जाएगा। डिविजनल हेड ही 45 दिन से अगर अपर हो जाता है तो उसकी अनुमति, सब्स्टिट्यूट रखने का अनुमति डिवीज़न हेड ही देगा। अब पहले जैसा नहीं है, पहले क्या था, सब कुछ डिवीज़न हेड के हाथ में था, लेकिन अब है ना 45 दिन की जो अनुमति एसडीएच के हाथ में है, मतलब सब डिवीज़न हेड के हाथ में, और इसके बाद डिवीज़न हेड है उसको 45 दिन से अधिक की। ठीक है, जैसे कि आपको मैंने पूरे उदाहरण के साथ बता दिया है कि आखिर कैसे क्या यहाँ जो सब्स्टिट्यूट रखा जाता है और नए नियम में क्या बदलाव हुआ है सब्स्टिट्यूट रखने का, यह पूरा जानकारी आपको मैंने उदाहरण सहित बताया है। तो आपको एक पूरी सारांश के साथ मैं बता दूंगा, जैसे कि स्टेप के अनुसार, जैसे कि बीपीएम छुट्टी पर चला गया है तो 45 दिन के लिए सब डिवीज़न अनुमति देगा, और बीपीएम अभी भी छुट्टी पर है और चाहे महीने भी बीत गए और नहीं आया है तब 45 दिन से आगे और 6 महीने तक का डिवीज़न हेड अनुमति देगा, प्लस रिकॉर्ड भी रखेगा। ठीक है, अच्छा, और छुट्टी 8 महीने तक खींच गई तो डिवीज़न हेड अनुमति देगा, लेकिन इंस्पेक्शन अथॉरिटी जो जांच अधिकारी है वो जांच करेगा और रिपोर्ट पीएमजी सीपीएमजी तक जाएगी। ठीक है, वहाँ जांच करेगा कि आखिर इस रिक्त स्थान पर पोस्ट क्यों नहीं निकाली गई, इसकी भर्ती क्यों नहीं हुई है, ये पूरी जांच अधिकारी डिवीज़न ऑफिस से निकालेगा इसकी जांच करके, और इसकी जो भी रिपोर्ट जांच अधिकारी, इंस्पेक्शन अथॉरिटी जो जांच अधिकारी है, इसे जांच करके इसके रिपोर्ट को पीएमजी और सीपीएमजी को भेजेगा। ठीक है, रिपोर्ट भेजेगा। तो ये है जो कि आपका ओल्ड रूल सब्स्टिट्यूट का और न्यू रूल सब्स्टिट्यूट में मॉडिफाई हुआ है, जो कि पारा 2 का सेकंड और थर्ड पॉइंट में कुछ नया बदलाव हुआ है, तो उससे संबंधित यहाँ आज जानकारी था, जो कि
आप सभी जो भी ग्रामीण डाक सेवक और बीपीएम ब्रांच पोस्ट मास्टर एबीपीएम में जो पोस्ट ऑफिस में कार्यरत है, आप सभी को यहाँ जानना बहुत ही ज़रूरी है। आखिर आपके लिए जो आप सब्स्टिट्यूट में, क्योंकि हद से ज़्यादा आपको कहीं जहाँ भी वीकेंड पोस्ट होती है, किसी का ट्रांसफ़र हो जाता है या कोई छुट्टी पे चले जाता है या किसी को सस्पेंड कर दिया जाता है, तो उसके जगह आपको सब्स्टिट्यूट कैसे रखा जाता है उसका पूरा नियम था। इसमें यह जानना आपको ज़रूरी है, क्योंकि आने वाले कुछ परीक्षाओं में आपसे ये नियम भी पूछ सकते हैं जीडीएस से संबंधित, क्योंकि ये जो बदलाव होते रहता है तो इसको आपको बहुत ही बारीकी से जानना होता रहेगा। ठीक है, आई होप आपको यह जानकारी बहुत अच्छा लगा है, क्योंकि यह ग्रामीण डाक सेवक से संबंधित था। इसके लिए यदि आपने अभी तक यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन के बटन को क्लिक करें और हमारे साथ बने रहे। थैंक यू।